भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई को समझाते हुए कहा कि यदि आज तुम वन को चल दोगे तो माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा। कैकई राज्य अशुपति की पुत्री कैकई महाराज के इस राज्य को पाकर अपनी सौतों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगी। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण ने उनसे कहा कि आप ही के प्रभाव से भरत माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे। यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो मैं उनका वध कर डालूंगा। वैसे माता कौशल्या को एक सहस्त्र गांव मिले हुए हैं, इसलिए वह मेरी माता और मेरे जैसे बहुत से मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ हैं। अतः आप मुझे अपना अनुगामी बना लीजिए। लक्ष्मण के तर्क सुनकर श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई, तो श्री राम ने उनसे कहा कि जाओ, अपनी माता आदि सभी अपनों से मिलकर अपनी वन यात्रा की अनुमति ले लो, तथा साथ ही यह भी कहा कि राजा जनक ने अपने यज्ञ में वरुण देव से प्राप्त 2 दिव्य धनुष, 2 अभेद कवच, अक्षय बाणों से भरी 2 तरकश तथा 2 स्वर्ण भूषित तलवार मुझे दहेज में दी थी। वह सभी सत्कार पूर्वक आचार्य देव के घर रखवा दिए थे। वापस आते समय उन सभी आयुधों को भी लेते हुए आना। भगवान श्री राम की आज्ञा पाने के बाद लक्ष्मण अपनी माता, पत्नी आदि सभी से वन गमन की अनुमति लेकर अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के यहाँ गए और वहां से राजा जनक द्वारा दिए गए सभी आयुधों को लेकर भगवान श्री राम के पास उन्हें लेकर चले आए। लक्ष्मण के आने के बाद श्री राम ने लक्ष्मण से वशिष्ठ जी के पुत्रों सहित अन्य सभी ब्राह्मणों को अपने भवन में बुलवाया तथा अपनी सारी धन संपदा उन ब्राह्मणों में बांट दी। भगवान श्री राम ने अपने सेवकों को 14 वर्षों तक आजीविका चलाने के लिए धन दिया और उन सेवकों से कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं, मेरे और लक्ष्मण के घर को सूना मत करना। अपनी सारी संपत्ति को दान करके भगवान श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण सहित अपने पिता राजा दशरथ सहित उनके दर्शन करने उनके महल में आए। श्री राम ने देखा कि द्वार पर सुमंत्र दुखी होकर खड़े हैं। श्री राम ने कहा कि आप पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए। राजा दशरथ को जब राम के आने की सूचना सुमंत्र से मिली तो उन्होंने सुमंत्र से कहा कि सारी स्त्रियों को बुलाओ, मैं उन सब के साथ राम को देखना चाहता हूँ। राजा दशरथ के आदेश पर सुमंत्र कौशल्या सहित राजा दशरथ की 350 रानियों को वहां ले आए। अपनी सभी पत्नियों के आ जाने के बाद राजा दशरथ ने श्री राम को बुलाया था। राजा दशरथ ने दूर से ही श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता सहित इन सभी को हाथ जोड़कर आते हुए देखा तो वह अपने आसन से खड़े होकर श्री राम की तरफ दौड़े, परंतु उसके पास पहुंचने से पहले ही वह दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गए। पिता के मूर्छित होते ही श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता सहित तेजी से चलकर सीधा उनके पास आए और राजा दशरथ को उठाकर उन्हें उनके सिंहासन पर बैठा दिया। 2 घड़ी बाद जब राजा दशरथ को चेत हुआ तो श्री राम ने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा, महाराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं। मैं वन को जा रहा हूँ और आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। मेरे साथ सीता और लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। तब राजा दशरथ ने श्री राम से कहा कि मैं कैकई को दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके अभी स्वयं ही अयोध्या के राजा बन जाओ। भगवान श्री राम ने कहा कि मुझे राज्य लेने की इच्छा नहीं है। 14 वर्षों तक वन में रहकर आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः आपके चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। ऐसे में राजा दशरथ श्री राम से कहते हैं, मेरा प्रिय करने के लिए ही तुमने वन का आश्रय लिया है। तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो, परंतु मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारा वन में जाना मुझे प्रिय नहीं है। इसलिए एक रात रुक जाओ, कल प्रातः चले जाना। परंतु श्री राम उनसे कहते हैं कि मैं आज ही यहाँ से निकल जाना उचित समझता हूँ, क्योंकि अगर मेरे मन में कोई इच्छा है तो वो यही है कि आप सत्यवादी बने, आपका वचन मिथ्या ना होने पाए। पिता देवताओं के भी देवता माने गए हैं, अतः मैं अपने पिता को ही देवता समझकर उनकी आज्ञा का पालन करूंगा।
भगवान राम की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने विलाप करते हुए श्री राम को गले से लगा लिया। यह देख रानी कैकेयी को छोड़कर वहां एकत्र हुई सभी रानियां रो पड़ी। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वहां सब ओर हाहाकार मच गया। रामं नमामि